अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करते। जिस उम्र के बाद कैरियर की टेंशन शुरू हो जाती है, उस उम्र के बाद पता ही नहीं चलता है कि उम्र कैसे निकल जाती है। कुछ लोग हमें बुरा समझते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है, वो हमें उतना ही समझते हैं जितना उनमें समझ है। याद रखना, आपसे वही लोग जलेंगे जिन्होंने आपकी सिर्फ सफलता देखी है, संघर्ष नहीं। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखना। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा समय बुरा है इसलिए मौन हूँ। जब मेरा वक्त आएगा तब मैं भी बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 11:41 हो रहे हैं, सुबह के नहीं दोपहर के, बिकॉज मैं सुबह से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और आज है सैटरडे। आज थोड़ा घर का काम ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला पढ़ने का। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो कल जितना मैंने पढ़ा था और लगभग 6 घंटे में पढ़ी थी। अभी सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और फर्स्ट स्लॉट मेरा होगा यहाँ पे ज्योग्राफी का। मैंने आप लोगों से एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरे पास बस 3 महीने ही बचे हुए हैं। किस चीज़ में 3 महीने बचे हैं आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं कर रही हूँ अभी बीपीएससी की तैयारी, तो उसके लिए मुझे बस 3 महीने ही बचे हैं एग्ज़ाम में। और मैं कर रही हूँ 17वीं बीपीएससी की, और उसके लिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसी के लिए मैं लग गई हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना है और साथ के साथ मुझे यूपीएससी का क्लास भी अटेंड करना है, क्योंकि यूपीएससी का क्लास भी मेरा बस 4 महीने का ही अब बढ़ाया गया है टाइम। तो अगर वो भी ख़त्म हो गया तो वो मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। और बीपीएससी के लिए भी मैं इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि यूपीएससी का क्लास मैंने अच्छे से किया है, बस रिवीजन करना है। और मैंने सोचा है कि मुझे क्लास का भी रिवीजन करना है, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ एक बार सेटल हो जाऊँगी ना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मुझे रूम मिला नहीं है। रूम मिल जाएगा तो फिर मैं सेटल हो जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आराम से अच्छे से पढ़ाई करूँगी। जो क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए, हिस्ट्री हो गए, जिसका क्लास कंप्लीट हो चुका है उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। वैसे हिस्ट्री का क्लास मुझे कम समझ में आया था क्योंकि मैंने एक आंसर पढ़ाए थे। देखिए अपना अपना बताया ना कि समझने का होता है। मैंने एक आंसर का मुझे कम समझ में आया था हिस्ट्री, तो मुझे हिस्ट्री का क्लास फिर से अटेंड करना पड़ेगा। या तो मैं यूट्यूब से करूँगी, नहीं तो मैंने एक आंसर का ही दोबारा देखूँगी तो शायद दोबारा समझ में आ जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया और मैंने अभी एक बार ही क्लास देखा है सर का। तो मुझे अभी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। बाकी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी 3 सब्जेक्ट अभी लेकर के चल रही हूँ, इसका रिवीजन कर रही हूँ। और साथ के साथ जो मेरा यूपीएससी का क्लास है उसे भी मैं अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो क्लास मैं नहीं छोड़ सकती। ये तैयारी मेरी हो या ना हो, मुझे क्लास तो अटेंड करने हैं। इसी बीच समझिए कि मेरे ऊपर 2 बर्डन हो गया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी टाइम कहाँ से निकालूँ। और बीच में जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी उससे ज़्यादा उलझन होने लगा। अब मैं यही कोशिश करूँगी कि इस सप्ताह में एक दिन क्वेश्चन सॉल्व करूँ। इससे क्या हो रहा था कि मैं रात को लेट नाइट तक जग रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में। सो गाइस, तो कल जो मैं चैप्टर पढ़ रही थी इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसी का आज मैंने रिविज़न किया। आज न्यू चैप्टर मुझे ये स्टार्ट करने थे, अफवाह प्रणाली, बट ये मैंने स्टार्ट नहीं किया और इसी का रिवीजन किया मैंने। इससे भी किया, बुक से भी, और मेरे पास देखिए आज इससे भी मैंने अच्छे से रिवीजन किया। कुछ बेसिक चीज़ें जो थी जो मैं बार बार भूल जा रही थी, इससे मैंने एक बार देखा, तो इसका भी लगभग मैंने इतना मैं यहाँ तक आज पढ़ी हूँ। अच्छे से मैंने पढ़ा इसे भी लुसेंट में, देखिए लुसेंट का बुक। और उसके बाद मैंने फिर एटलस से भी पढ़ा है, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जितना इसमें देख रहे हैं आप, इसका रिवीजन मैंने अच्छे से किया है, प्लस इससे भी किया है। ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है इसलिए पूरा मैं नहीं कर पाई, और रिवीजन मैं पूरा नहीं कर रही थी। जैसे जैसे कुछ मुझे लग रहा था कि जो इम्पॉर्टेंट है मैं ओनली उसी को पढ़ रही थी। तो आज न्यू स्टार्ट नहीं किया मैंने, ऐसे सोचा था कि न्यू स्टार्ट करूँगी, फिर मुझे लगा कि न्यू स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर मैं आगे बढ़ते जाती हूँ, पीछे का मैं भूलते जाती हूँ। तो इसलिए मैं इसी का रिवीजन कर रही थी आज। कल फिर देखती हूँ तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो अभी फिर थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठूँगी। अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने।
इसके साथ मैं साइंस भी पढ़ रही हूँ, लेकिन साइंस में डेली नहीं पढ़ पाती हूँ और मुझे अभी करेंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। करेंट अफेयर्स भी मेरा छूट रहा है, वो नहीं कवर कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलता है उसमें से 1-2 सब्जेक्ट का रिवीजन प्लस क्लास, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। कम से कम डेली के 8 घंटे चाहिए मुझे और उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। तो डेली के 8 घंटे अभी टाइम नहीं निकल पा रहे हैं, कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। एक होप है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो शायद मुझे टाइम मिल जाए। सेकेंड स्लॉट में मैं यहाँ पॉलिटी पढ़ रही हूँ और पॉलिटी का मुझे लगता है कि बुक में 3rd टाइम पढ़ रही हूँ, यानी सर जो PDF दिए हैं मैं उसी का रिवीजन कर रही हूँ। लक्ष्मीकांत तो मैंने बहुत कम ही पढ़ा है, मुझे लगता है कि 1 से 2 बार मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, वो भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है अभी। मुझे यही पढ़ना सही लगता है। सर जो PDF दिए हैं बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है और बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लगता है और इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। वैसे मेंस के लिए तो मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। एक काम करके पढ़ने बैठती हूँ, दूसरा काम तैयार रहता है, समझ में नहीं आता। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे अब खाना बनाने भी जाना है। मैं पढ़ के उठी, उसके बाद कपड़े फैलाने गई। कपड़े भी बहुत सारे धुले थे मैंने, क्योंकि फ्राइडे को मैंने कपड़े धुले नहीं और ये सैटरडे का ही वीडियो है मेरा। तो फ्राइडे को मैंने कपड़े नहीं धुले, पढ़ने के चक्कर में मैं कपड़े छोड़ दी धुलना। फिर सैटरडे को ज़्यादा हो गया। मैं पढ़ने से कभी नहीं डरती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम ही जब नहीं दीजिएगा तो डर तो लगता है। तो अब मुझे भी डर लगने लगा है। UPSC इस बार वैसे भी बहुत लोगों का नहीं हुआ है, तो फिर लगता है कि चलो उनका भी नहीं हुआ जो हमसे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे थे, जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि मेरा नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। तो अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व किए मैंने, जिसमें कि मेरा 40 सही गया एंड 43 मेरा गलत गया। और जो क्वेश्चन अभी नहीं अटैम्प्ट किए उसे भी मुझे अटैम्प्ट करना है, बट अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा इच्छा नहीं करने का अभी। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन अभी नहीं सोल्व करूँगी, एक संडे का डे रखूँगी, संडे में सारे क्वेश्चन कम सोल्व करूँगी। बट मेरा मन किया कि चलो बना ही लेते हैं, तो मैंने बनाए, तो जिसमें कि इतना सही गया इतना गलत गया। और अभी जो नहीं बनाए हैं वो भी मुझे बनाने हैं, लेकिन वो कल मैं बनाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। अब नहीं इच्छा कर रहा है क्वेश्चन सोल्व करने का, क्योंकि उसके लिए मुझे फ़ोन से काफ़ी पढ़ना पड़ता है और मेरा चश्मा भी नहीं है, तो मुझे ना हेडेक होने लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी रात का टाइम है और अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैं आंतरिक सुरक्षा का क्लास। ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो जिसका मैंने 4 क्लास पहले ही कर लिया था, लेकिन फिर से मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ क्योंकि बीच में मैं क्लास छोड़ चुकी थी ना, तो इसलिए समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया, यानी लेक्चर 1 से ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। वैसे 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए थे, 4 तक, लेकिन मुझे लगा कि नहीं 4 तक कंप्लीट किया है, फिर बीच से स्टार्ट करूँगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने लेक्चर 1 से ही स्टार्ट किया है इस बार क्लास करना। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है, सब कुछ समझ में आ जाती हैं। और अभी सर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं रहे हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है सर को बस वही लिखवाए हैं, तो वो तो मैं पहले से लिख रखी हूँ, तो इसलिए मुझे वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ना कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं घर में पढ़ती हूँ ना, तो घर में कभी फ़ोन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। जैसे पढ़ने बैठती हूँ तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ कभी कचरे वाले, कभी दूध वाले, कभी किसी का कॉल आ जाता है। वैसे तो कॉल मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसी का रिसीव करती हूँ पढ़ने टाइम, अदरवाइज़ मैं स्किप करती हूँ। तो चलिए इसी सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।